मैं अपना सर्टिफिकेट साथ में लेके बैठा हूँ यार। कैसे क्या प्रोड्यूस्ड बाय अदर बैकवर्ड क्लासेस अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये हेलो एवरीवन, आई होप यार आप सबकी यार पढ़ाई ठीक ठाक चल रही होगी। लेकिन आप सबके मन इसमें जो सबसे बड़ा डाउट है यार वो है यार ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट को लेके। क्योंकि शायद अब फॉर्म में आप ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट भी मांगा जा रहा है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर उसमें फिलअप करने के लिए वो बोल रहा है। हमारे टाइम पे तो ऐसा नहीं था, एनसीएल सर्टिफिकेट बाद में बनवाना होता था। तो यार आज मैं आपको सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ। ये देखो यार, आज मैं अपना सर्टिफिकेट साथ में लेके बैठा हूँ यार। कैसे क्या दिखता था वो सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि यार ओबीसी और ओबीसी एनसीएल ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। मतलब ओबीसी एनसीएल अलग अलग हैं। अगर आप ओबीसी कैटेगरी में हो लेकिन एनसीएल कैटेगरी में नहीं हो तो आप एनसीएल कैटेगरी नहीं बनवा सकते हो और आप इस स्कीम के अंदर यानी कि इसके अंडर में नहीं आ सकते हो। तो क्राइटेरिया क्या होता है, जो भी ओबीसी कैटेगरी में जो भी कास्ट इंडिया की आती हैं उनकी अगर फैमिली इनकम मोर देन 8 लाख है तो उनको भाई ये सर्टिफिकेट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। वो अपना जनरल कैटेगरी में जाएंगे यानी अनरिजर्व रहेंगे, जो ओपन फॉर ऑल होती है। लेकिन जिनकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम होती है, मोस्टली इंडिया में सभी लोग बनवा ही लेते हैं 8 लाख से कम वाली, तो उन लोगों को एनसीएल सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। लेकिन अब यहाँ पे डाउट है यार कि ओबीसी एनसीएल जो है वो स्टेट लेवल का हो या सेंट्रल लेवल का हो, कैसे क्या करना है। अब जैसे जो मेरा यहाँ पे ये लिखा है ना, तो यहाँ पे जो सबसे ऊपर लाइन लिखी है ना, सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय अदर बैकवर्ड क्लासेस अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये जो लाइन है ना, यही लाइन होती है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसी का मतलब होता है कि हाँ ये जो है हमारा ये सेंट्रल लेवल का बना है। हाँ एक चीज़ मैं बता दूँ, किसी भी सर्टिफिकेट में ये कहीं पर भी नहीं लिखा होगा कि दिस सर्टिफिकेट प्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द एडमिशन इन द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। उसमें हमेशा से लिखा रहता है कि अप्लाइंग फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये लाइन आपको लिखी होती है। अब लेकिन इसको बनवाना कैसे, ये अगर आप डायरेक्ट आपको जाके बोलोगे तो डायरेक्ट बनवाना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। जो कि नॉर्मली आप जैसे अगर स्कॉलर फॉर्म भरे होंगे या और जो भी अभी 9-10 तक आपके पास जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा वो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा। उसमें यार मैं सच बताऊँ ना तो मेरे इधर तो ज़्यादा कुछ ऐसा था नहीं, तो उनको पता होता था नहीं कि ये क्या होता है। तो ये नॉर्मली होता है कि अगर जो नॉर्मल वाला होता है स्टेट लेवल का, वो इधर नॉर्थ इंडिया में, लाइक मैं तो उत्तर प्रदेश से हूँ, तो वो हिंदी में बनता है। लेकिन जो ये सेंट्रल लेवल का है ये इंग्लिश में रहता है। तो मैंने उनसे जाके बोला जाके कि मुझे एनसीएल सर्टिफिकेट बनवाना है, तो उन्होंने कौन सा, तो उन्होंने बोला इंग्लिश वाला। तो भाई ये मैं बोले ठीक है इंग्लिश वाला बना दो, यानी इंग्लिश वाला यानी कि ये वाला सेंट्रल लेवल वाला। लेकिन अब आपको दिक्कत ये आ रही है कि भैया आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भरना क्या है। एक तो जोसा फॉर्मेट दिया जैसे कि आप ये स्क्रीन पे देख सकते हो। तो इस देखो इस समय आपको एडमिशन के टाइम पे इस वाले फॉर्मेट की ज़रूरत नहीं है। इस समय आपके पास चाहे स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट हो या सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट हो, किसी भी लेवल का सर्टिफिकेट हो, आप उसको फॉर्म में फिलअप कर सकते हो। और जो जोसा फॉर्मेट की बात है वो लगेगा आपको एडमिशन के टाइम पे। और जो अभी नॉर्मली है, नॉर्मली केवल आपको ये बोर्ड ये जाना चाह रहा है, एनडीए ये जाना चाह रहा है कि आप इस कैटेगरी के अंडर लाई करते हो कि नहीं करते हो। जैसे मैं बताऊंगा, अगर आपको ये वाला एनसीएल सर्टिफिकेट बनवाना होगा ना, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको अगले साल 1 अप्रैल के बाद का चाहिए। मतलब अगर पहले का बनाएंगे तो वो नहीं चलेगा। इसमें रूल ये होता है कि एक फाइनेंशियल ईयर का होता है। अब आप ये पूछेंगे कि भैया क्या ये वाला सर्टिफिकेट मैं लगा सकता हूँ एडमिशन के टाइम पे, तो एडमिशन के टाइम पे आप ये लगा सकते हो, क्योंकि इसमें जो यहाँ पे ये जो लाइनें लिखी गई है ना, ये सेम लाइनें आपकी लिखी जाती हैं जोसा के फॉर्मेट में। लेकिन दिक्कत ये हो जाती है कि यूपी बोर्ड में चलो ये काम सही है, मतलब यूपी का जो भी यूपी का रहने वाला है उसमें ऐसा बना देता है, लेकिन अदर स्टेट का थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। तो वहाँ पे आपको जोसा के फॉर्मेट में ही आपको एनसीएल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। उसके लिए आपको लोकल कोर्ट कचहरी जो आपकी कचहरी होती है वहाँ जाना पड़ेगा, और वहाँ से आपको फिलअप करके सबमिट करके फिर डीएम या एसडीएम या कोई भी उसके रिलेवेंट जो भी अधिकारी होता है उससे सिग्नेचर उसके कराने पड़ते हैं। तो वैसे आपका बन जाता है जोसा के फॉर्मेट का सर्टिफिकेट। तो इजीली वहाँ से आप जाके वो अप्लाई कर सकते हो, वो बन जाएगा। और अभी जो बात करें, अभी आपके पास कोई सा भी है, कास्ट सर्टिफिकेट भी है तभी उसको भी डाल सकते हो, क्योंकि उसमें भी कास्ट सर्टिफिकेट के साथ साथ ओबीसी का नाम लिखा रहता है, अदर बैकवर्ड क्लासेस, जो कि स्टेट लेवल का होता है। तो अभी आप फॉर्म भरते समय स्टेट लेवल का भर सकते हो। अभी इस वीडियो के बाद आप कहीं भी डाउट मत पूछना, मेरे पास हजारों भाई मतलब भरे पड़े यार कमेंट, भैया एनसीएल जो पुराना वीडियो था ना उसमें मैंने ये, मेरे टाइम पे तो ऐसा था नहीं था कि एप्लीकेशन डालने के टाइम पे आपको ये करना है, लेकिन अभी ऐसा रूल आया ना कि फॉर्म भरते टाइम भी वो मांग रहे हैं, तो उसमें आप इजीली से कोई सा भी डाल सकते हो। और जो मैंने ये बताया ये आपको ये वाला बनवाना है, इसको आप क्या करना है, आपको अभी नहीं बनवाना, अभी 1 अप्रैल के बाद आप बनवा लेना। और अभी जो भी है आपको, आपके पास जो भी है उसको सबमिट कर दो, चुपचाप आपका आ जाएगा। बस यही था, मतलब एक छोटा सा डाउट जो कि बच्चों के मेरे टाइम पे ज़्यादा बना था मेरे मन में कि यार ये कैसे बनेगा, कहीं से कोई दिक्कत तो नहीं होगी। नहीं भाई, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आपको जैसा बताया आप ऐसा ही करिए। अभी नॉर्मली आपके पास जो भी है वही रजिस्ट्रेशन नंबर और जो भी मांगा गया उसको फिलअप कर दिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। फिर जब आप 1 अप्रैल के बाद अपना अगले साल जाएंगे ना, तब आप ये एनसीएल वाला बनवा लेंगे। और इसको बनवाने की प्रक्रिया क्या रहेगी, अभी जो आपने आपके पास नॉर्मल कोई सा भी हो, स्टेट लेवल का हो या कोई सा भी हो, जो आपका ओबीसी सर्टिफिकेट है स्टेट या सेंट्रल, इसको आप चुपचाप साइबर कैफे पे जाके देंगे और बोलेंगे हाँ मुझे सेंट्रल लेवल का चाहिए। तो इसी को प्रूफ एज अ प्रूफ लेके
वो आपको सेंट्रल लेवल के लिए अप्लाई कर देंगे और वो आपका बन जाएगा। फिर आपको जब ये बन जाएगा फिर इसी की फोटो कॉपी लेके आपको जानी है कचहरी, जो आपके लोकल्स में होती है कचहरी, वहाँ जाना है। वहाँ पे आपको एक स्टैंप लेना है, जो नॉर्मली वहाँ स्टैंप वाले होते हैं। देखो मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, ये यूपी है यार, अगर आप नॉर्मली ऐसे जाओगे तो आपको भगा लेंगे कई सारे दिन। अगर आप स्टैंप वाले को 100 रुपये दे दोगे, सिर्फ 100 रुपये, वो मान जाएगा और उसमें आपको पूरे प्रोसीजर बता देगा और वो आपका बनवा तक भी देगा। मैं स्टार्टिंग में 3-4 दिन दौड़ा भाई, मेरे कोई नहीं सुना। फिर आपको एक स्टैंप वाले को पकड़ा, मैंने उसको दे दिया, मैं कहा अंकल बनवा दीजिए। बस वो 100 रुपये ले लिए, बस उसी में उन्होंने सारा काम दे दिया, हाँ ये स्टैंप ले लो, यहाँ यहाँ लेके जाना है और ऐसे ऐसे आपको बनवाना है। पूरी प्रोसीजर बता दिया, चुपचाप वहाँ पे चला गया, मैं बनवा लिया। वैसे सिंपली आपका बन जाएगा। और बस यार इस वीडियो में इतना ही था। और अगर आपके पास कोई डाउट आ रहा है, देखो कैटेगरी सर्टिफिकेट का डाउट तो आप सॉल्व कर दिया। अगर यार आपको मतलब आपके दोस्त है किसी को भी डाउट हो इसके बारे में तो वीडियो शेयर कर देना, नॉर्मल सी है, वो देख के आराम से उसका डाउट आराम से क्लियर हो जाएगा। इसको इतनी हाइप होने की जरूरत नहीं है।